हाय। डायरकी डायरकी का क्या मतलब होता है? डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। डायरकी का मतलब होता है सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर देना डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस में जो भी डिवीजन है सब्जेक्ट्स है ना प्रोविंसेस से रिलेटेड, उसको दो कैटेगरीज में विभाजित करना। डाई का मतलब होता है टू, सो डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ subjects delegated to the provinces into two categories. Diarchy refers to division of the subjects delegated to the provinces into two categories. Diarchy refers to the division of subjects delegated to the provinces into two categories. Diarchy refers to the division of subjects delegated to the provinces into two categories. Second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। और फिर रॉयल इंडियन आर्मी म्यूटिनी रिन का मतलब क्या है? रॉयल इंडियन आर्मी। सो रॉयल इंडियन आर्मी म्यूटिनी ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1946 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। रॉयल इंडियन आर्मी म्यूटिनी कब हुआ? 1946 में। 1946 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, रॉयल इंडियन म्यूटिनी 1946। ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी, बटलर कमेटी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1927 में। बटलर कमेटी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1927 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच में रिश्ते को अच्छे से अच्छा करना, रिश्ता अच्छा करना। ठीक है, बटलर कमेटी का देखो, बटलर नाम है ना, बटर लगाना, बटर लगाना इसका मतलब मक्खन मार रहा है, तो मक्खन मारेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, तो अच्छा ही करेगा इसका मतलब रिश्ता बनाएगा। तो चाट चाट करके या बटर लगा करके क्या होता है? जब बटर लगाते हैं हम किसी को तो उससे क्या होता है? रिश्ता बेहतर होता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी 1927 इज इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट कब आया? 1929 में। और 1929 में ही एक सेशन हुआ था ना, लाहौर सेशन, जहाँ पे पूर्ण स्वराज को मांगा गया था। और लाहौर सेशन ओके। सो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट्स 1929 क्या प्रोवाइड करता था? इट प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक। एक सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड किया था और स्ट्राइक पे बैन्स लगाया था। तो इट प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। The Trade Dispute Act 1929 provided for a system of tribunals and ban on strike. डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी RIN जो है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो था वो 1946 में हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी 1927 का क्या था? इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक। Lord Ripon introduced the Factory Act of 1881 to improve the service condition of the factory workers in India. The act banned appointment of children below the age of 7 in factories. It reduced the working hours of the children. It made compulsory for all the dangerous machines in the factories to be properly fenced to ensure security of workers. तो लॉर्ड रिपॉन जो थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब इस सेंस में। और उन्होंने क्या किया? वो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 को इंट्रोड्यूस किया था, 1881 को। दैट मीन्स 1891 में क्या हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थ हुआ था, तो उनके बर्थ से 10 साल पहले 1881 में लॉर्ड रिपॉन ने फैक्ट्री एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और क्यों किया था? ताकि फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं उनका सर्विस कंडीशन इम्प्रूव हो सके। और एक्ट ने बैन कर दिया था कि जो बच्चे 7 साल के कम हैं उनको फैक्ट्रीज़ में काम करना अलाउड नहीं है। साथ ही साथ उनका जो वर्किंग आवर्स था उसको भी कम किया गया। और ये मैंडेटरी या कंपलसरी कर दिया गया जितनी भी डेंजरस मशीन्स हैं ना फैक्ट्रीज़ में वो सब प्रॉपरली फेंस होने चाहिए सच दैट वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके। तो डायरकी क्या होता है? डायरकी रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब हुआ? 1946 में।
ऑब्जेक्टिव बटलर कमेटी कब आया? 1927 में। ऑब्जेक्टिव क्या था बटलर कमेटी 1927 का? कि इम्प्रूव करना रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब हुआ? 1929 में। सो द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 प्रोवाइडेड क्या? प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। सो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 क्या प्रोवाइड किया? इट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक। Lord Ripon introduced the Factory Act of 1881 to improve the service condition of the factory workers in India. The act banned appointment of children below the age of 7 in factories. It reduced the working hours of the children. It made compulsory for all dangerous machines in the factories to be properly fenced to ensure security of workers. So this statement is true. Who was a pioneer in organizing the labor movement in British India? किसने लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया को क्रेडिट किया जाता है? को लेबर मूवमेंट को कौन लीड किया था? NM Lokhande. NM Lokhande. NM Lokhande. Who was the pioneer in organizing the labor movement in British India? NM Lokhande. He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. Who was he? इसने क्या किया था ना, मज़ीनी, गरीबल्दी, शिवाजी और श्री कृष्णा, इस पे बायोग्राफीज़ लिखी थी और उसने अमेरिका में रहा था कुछ दिन और फिर इसको सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्ट कर लिया गया था। तो कौन है ये है LLR, दैट इज़ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इनके बारे में पता है कि लाठी चार्ज में ये मर गए थे। सो ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मज़ीनी का बायोग्राफी लिखा, फिर गरीबल्दी, मज़ीनी, गरीबल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। सो ही रोट द बायोग्राफीज ऑफ मज़ीनी, गरीबल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड was also elected to the Central Assembly. Who was he? He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna and stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. Who was he? Lala Lajpat Rai. It was after the Santhal Revolt 1855 to 56 that the Santhal Pargana was created, carving out 5500 square miles from the districts of Bhagalpur and Birbhum. The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. तो संथाल रिवॉल्ट तो हुआ था, संथाल आंदोलन हुआ था 1855 से 56 में। तो ब्रिटिशर्स अत्याचार करते थे और सब ज़मीन वमीन सब हड़पना शुरू कर देते थे, उनका सारा राइट्स वगैरह सब छीनते थे, भारत पे कब्जा कर रहे थे। तो भारत पे ये आक्रमणताओं का कर्जा देख करके ना, जो पहला इंडिपेंडेंस का जो क्रेडिट होना चाहिए ना, वो संथाल रिवॉल्ट ही है, जो कि सिद्धू और कानू ने लीड किया था। ठीक है, उसके बाद मंगल पांडे का चीज़ आता है और मंगल पांडे का वो स्टोरी है कि उसका धर्म पे खतरा था, इसलिए ने वो चीज़ किया। भारत के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है इतिहास के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो उसमें काम कर रहे थे इसमें ब्रिटिशर्स के मतलब आर्मी में। तो जब तक उसको नहीं पता था कि उसका कार्ट्रिज बना होता है गाय के मांस से, तब तक तो बल्ले बल्ले उसका मज़ा ही था। जैसे ही उस पर धर्म पे अटैक हुआ तो उसने खड़ा हो गया और उसी को सारे इतिहासकारों ने बना दिया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और सावरकर ने भी बोल दिया फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उससे पहले 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले संथाल रिवॉल्ट हो चुका था, जो सिद्धू एंड कानू ने भारत के लिए सबसे पहला रिवॉल्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, so it was after the Santhal revolt 1855-56 that the Santhal Pargana was created. तो रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, संथाल परगना को क्रिएट किया गया और 5500 स्क्वायर मील्स का जो मतलब एक एरिया बना, एक कॉलोनियल स्टेट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल करके, भागलपुर और बीरभूम को मिला करके, इसके डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके 5500 स्क्वायर माइल्स का एरिया बनाया गया, जिसको बोलते हैं संथाल परगना। और कॉलोनियल स्टेट ये बनाया गया और उसमें कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिए गए ताकि संथाल्स शांत हो जाएं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर द संथाल रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट SPT, संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट, विच मेड इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। तो संथाल रिवॉल्ट तो सप्रेस हो गया था, तो उन्होंने संथाल परगना बनाया था और संथाल परगना बना करके वहाँ पे एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास कर दिया था कि कोई भी संथाल जो होगा वो नॉन संथाल को अपना ज़मीन नहीं बेच सकता है, वो अपना ज़मीन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, वो इलीगल होगा।
So after the Santhal revolt was suppressed, the British government passed the Santhal Parganas Tenancy Act, which made illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. So this statement is true. A very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की एक बहुत खासियत बात यह है कि इसमें पेजेंट्स लोग ज्वाइन किए थे टू पेजेंट अनरेस्ट, क्योंकि पेजेंट्स लोग जो फार्मर्स थे ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ करके इंडिया के नेशनल मूवमेंट में. सो वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह में क्या था ना, जो फार्मर्स थे और पेजेंट्स थे, उन लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भागीदारी निभाई थी. सो लेट्स रिकैप वंस अगेन. डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1931 में. क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में. रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब हुआ? 1946 में. ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी, बटलर कमेटी कब आया? 1927 में. बटलर कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स. द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट कब आया? 1929 में. और ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक. लॉर्ड रिपॉन इंट्रोड्यूस द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 टू इम्प्रूव द सर्विस कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स इन इंडिया. The act banned appointment of children below the age of 7 in the factories. It reduced the working hours of the children. It made compulsory for all the dangerous machines in the factories to be properly fenced to ensure security of workers. So this statement is true. Who was the pioneer in organizing the labor movement in British India? N.M. Lokhande. He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and also was also elected to the Central Assembly. Who was he? Lala Lajpat Rai. It was after the Santhal revolt 1855-56 that the Santhal Pargana was created, carving out 5,500 square miles from the districts of Bhagalpur and Birbhum. The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. So this statement is true. After the Santhal revolt was suppressed, the British government passed the Santhal Parganas Tenancy Act, which made illegal for a Santhal to transfer the land to a non-Santhal. So this statement is also true. A very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह was joining of the peasant unrest to India's national movement. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.